Hello everyone, good morning. So today we are gonna to discuss about three types of person and which one you are. So you let me know in comment section. So let's get started this lesson. First, introvert, second, extrovert and third, ambivert. अब हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट को? हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं वो देखते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं अंतर्मुखी। इससे समझ में आ रहा है कोई एक ऐसा इंसान जो अपनी भावनाओं को अंदर तक सीमित रखता हो, ज्यादा ओपनली ना हो, नैरो माइंडेड हो या नैरो थिंकिंग रखता हो। और एक्सट्रोवर्ट क्या? बहिर्मुखी, जो ओपनली किसी से बात कर ले, ओपन ही कहीं भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में अब किसी कंपनी अपनी एंजॉय करे, उसे कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। और उभयमुखी, अब इसके बारे में सीखते हैं कि उभयमुखी क्या होता है। अब इसे देखते हैं, जो ऐसा इंसान मतलब जिसकी क्वालिटी ना थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली भी होगी और एक्सट्रोवर्ट वाली भी होगी। अब आगे देखते हैं। और अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट है हमारा इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन देखते हैं हम क्या होती है। इंट्रोवर्ट का डेफिनेशन हिंदी में भी आप देख लीजिए और इंग्लिश में भी। A quite shy person who prefers to be alone than with other people, that is called introvert. इससे ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा इंसान जो अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करता है और लोगों के बीच नहीं रहना चाहता है। हु डजंट लाइक मल्टीट्यूड, मतलब जिन्हें भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है और शर्मीले स्वभाव का होता है, और वह व्यक्ति जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, उसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन। लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह तन्हाई पसंद करती है क्योंकि वह अंतर्मुखी है। सी लाइक्स लोनलीनेस बिकॉज सी इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। सेकेंड सीखते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल, वह अंतर्मुखी होने की वजह से किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती है। बीइंग एन इंट्रोवर्ट शी डजंट एबल टू टॉक ओपनली विथ एनीवन, मतलब वो हर बातों को जल्दी शेयर नहीं कर पाती किसी से, वो अपनी बातों को अपने अंदर ही रखती है। ये समझ सकते हैं हम इससे। और नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। An extrovert is a friendly person who enjoys talking to and being with other people. इससे ये समझ में आ रहा है कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल फ्रेंडली होता है, बिल्कुल फ्रैंकली है, कि वो किसी से भी बात कर सकता है, कहीं भी इंजॉय कर सकता है, किसी की पार्टी में जाके फुल इंजॉयमेंट कर सकता है। बट वो इंट्रोवर्ट लोग नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं वो कभी-कभी। और एक्सट्रोवर्ट हमेशा ओपनली रहते हैं। और हिंदी में भी डेफिनेशन इसकी, बहिर्मुखी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मसम्मान और उत्साह से भरपूर हो, मतलब वो अकेला रहना पसंद ही नहीं करता, वो हमेशा किसी के साथ रहना पसंद करता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हमेशा दोस्तों की संगति में रहता हूँ क्योंकि मैं एक बहिर्मुखी हूँ। आई एम ऑलवेज इन कंपनी ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। इससे समझ में आ गया है कि जो ज्यादा दोस्त बना के रखते हैं ना, वो ऐसे ही लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वाले। चलिए आगे देखते हैं। मैं बहुत बहिर्मुखी व्यक्ति था, जीवन को पूर्णता से जी रहा था। आई हैड बीन वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत ओपनली था और बिल्कुल लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहा था, खुलकर। और थर्ड है हमारा एम्बिवर्ट, अ पर्सन हु हैज अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट फीचर इन देयर पर्सनालिटी। अब इसका समझ में आएगा आपको कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटी है, बट हाँ इक्वल है, मतलब ज्यादा नहीं, दोनों क्वालिटी को वो लेकर चलता है। जो दोनों क्वालिटी को मेंटेन करके चलता है, उसे कहते हैं हम एम्बिवर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के माध्यम में इक्वल हो, उसे कहते हैं उभयमुखी। अब उभयमुखी के बाद हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वह एक उभयमुखी व्यक्ति आमतौर पर अन्य लोगों का आनंद लेता है, लेकिन वह उसे अकेले समय की आवश्यकता होती है तो वह अकेला भी रह लेता है।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ऐसा इंसान समय के अकॉर्डिंग किसी के साथ एंजॉय भी कर सकता है, और जब उसे नीड हो अकेले रहने की तो वो अकेला भी रह सकता है. सो ही इज एन एम्बिवर्ट पर्सन who usually enjoy other people but is also a longer when he needs alone time. इससे समझ में आ गया है कि उसे जब ज़रूरत होती है अकेले रहने की तो वो अकेला भी रहेगा, और जब ज़रूरत हो किसी कंपनी में, किसी फ्रेंड्स कंपनी में एंजॉय करने की, तो फ्रेंड की कंपनी को एंजॉय भी कर सकता है. Now, guys, you let me know what types of you and what personality do you have. So just do comment in comment section. Thank you so much for watching, and like this video and share this video. Don't forget to like and share because sharing is caring.